नमस्कार। राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश के दबंग दलित नेता, कैबिनेट मंत्री व सुजानगढ़ विधायक मास्टर भंवरलाल मेघवाल के आकस्मिक निधन के बाद अब क्षेत्र में उपचुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। हाल ही में संपन्न पंचायत चुनाव में 6 दशक के बाद पहली बार सुजानगढ़ विधानसभा में भाजपा के प्रधान बनने के बाद अब भाजपाइयों की नजर उपचुनाव पर लगी है। ज्ञात रहे कि कांग्रेस में मास्टर भंवरलाल मेघवाल व उनकी पुत्री बनारसी मेघवाल के आकस्मिक निधन के बाद अब कांग्रेस में मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल को ही प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। वहीं भाजपा में एक बार फिर टिकट दावेदारों की लंबी लिस्ट सामने आ रही है, जिसमें पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, प्रधान संतोष मेघवाल, पूर्व विधायक रामेश्वर भाटी के भाई नरेंद्र भाटी, पूर्व मंत्री यूनिस खां के ओएसडी रहे बीएल भाटी, गणेश मंडावरिया, विजय चौहान सहित कई नावों की चर्चाएं क्षेत्र में चल रही है। वहीं अब सुजानगढ़ की राजनीति में नए चेहरे को लेकर भी चर्चाएं जोरों पर है। जी हां, फिलहाल एक नाव अंदर खाने सबसे ज्यादा चर्चा में है और वो है रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राजेंद्र कुमार नायक। 1983 बैच के आईएएस अधिकारी नायक 35 साल भारत सरकार में विभिन्न पदों पर रहकर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट पद पर रहकर भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में सेवा देने वाले आईएएस अधिकारी राजेंद्र कुमार नायक अब रिटायर्ड होने के बाद अपने पूर्वजों की जन्मभूमि पर आकर राजनीतिक अध्याय शुरू करने की चर्चाएं जोरों पर है। हाल ही में नायक द्वारा अपने पैतृक गांव गोपालपुरा आने व सुजानगढ़ पहुंचने पर सुजानगढ़ विधानसभा के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के नेताओं व प्रबुद्ध जनों ने उनसे मुलाकात कर सुजानगढ़ से राजनीतिक यात्रा आरंभ करने की चर्चाएं की। उपचुनाव की तेज होती सुगबुगाहट के बीच एक आईएएस अधिकारी का सुजानगढ़ की राजनीति में आने के संकेत पर कई नेताओं, समर्थकों व प्रबुद्ध जनों में खुशी की उम्मीद जगी है। आइए हम भी आपको श्री राजेंद्र कुमार नायक से साक्षात्कार के माध्यम से रूबरू करवाते हैं। नमस्कार, सुजलांचल एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज पंचायत राज चुनाव के अंतर्गत सुजानगढ़ और बिदासर दोनों पंचायतों में नए प्रधान ने अपना शपथ ग्रहण कार्यक्रम किया और आज ही का दिन का संजोग है कि अब उपचुनाव की तैयारी सुजलांचल में सुजानगढ़ विधानसभा में तेज हो गई है। और इस बीच एक नई सूचना सुजलांचल वासियों को मिलने जा रही है कि भारत सरकार में आईएएस पद पर रहकर सुजलांचल के ही गोपालपुरा गांव के जायजन में राजेंद्र कुमार जी नायक 1983 आईएएस बैच के अधिकारी सुजानगढ़ की राजनीति में नया कदम रख रहे हैं। और सुजलांचल वासियों के लिए और सुजानगढ़ विधानसभा वासियों के लिए खुशखबरी है कि एक आईएएस अधिकारी सुजानगढ़ की राजनीति में आकर अपनी मातृभूमि में पुनः आकर क्षेत्र की सेवा का संकल्प लेकर आ रहे हैं। नमस्कार, आपका सुजलांचल एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। आप वापस सुजलांचल में ही आकर राजनीतिक अध्याय शुरू कर रहे हैं, इसके पीछे मेरे दादा परदादा इसी जन्मभूमि से निकले हैं। तो इंसान के बहुत ऋण होते हैं, पितृ ऋण, मातृ ऋण, उसके साथ में एक बहुत बड़ा ऋण होता है, वो है जन्मभूमि ऋण। मेरे दादा परदादा यहीं से निकले। मेरा गोत्र घोरन है, तो घोरन वंश के यहाँ से गोपालपुरा से जन्मे, निकले और काम के लिए। क्योंकि अगर हम इतिहास देखें तो कई बार यहाँ पर लड़ाइयाँ हुई है, अकाल पड़ा है, तो इस कारण से यहाँ से पलायन हुआ। तो मेरे दादा परदादा निकल गए। उसके बाद में अजमेर में बस गए, कोई जयपुर में बस गए, कोई कहाँ बस गए। तो अब जब मैं सर्विस में था तो मुझे तो अपने लिए ही नहीं समय था,
न मेरी पत्नी के लिए समय था, न मेरे अपने बच्चों के लिए था। लेकिन अब मैं रिटायर हो गया हूँ, तो अपना एक बहुत बड़ा जो मेरा ऋण है, मातृभूमि का ऋण, जन्मभूमि का ऋण, उसको चुकाने की मैं कोशिश करने के लिए आया हूँ। मुझे बहुत ही रिक्वेस्ट आई, कई लोगों ने यहाँ से मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप आइए, तो मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं अपनी सेवाएं दे करके, भारत सरकार में मैंने बहुत सेवाएं दी है और भारत सरकार ने मुझे जो मान सम्मान दिया है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और अब ये समय है कि पूरे देश के लोग एक हो जाए, जिस ढंग से मोदी जी काम कर रहे हैं, और उनके हाथ मजबूत करने की जिम्मेदारी है। तुलसीदास जी ने कहा, मुझे वो चौपाइयां याद नहीं है, उन्होंने कहा कि अगर वैद्य जी मरीज के अनुसार दवाई देने लग गए कि वैद्य जी मन तो मीठी दवाई दीजो, और मंत्री राजा को राजा की हाँ और ना करने लग गया, जो राजा चाहे वो बोलने लग गया, तो उस राज्य का सत्यानाश, उस मरीज का सत्यानाश। तो आज समय है कि न सही लोग आए, तो अब समय यह है क्रिटिसाइज करने का नहीं, अच्छे लोगों को आगे आना होगा, और अच्छे लोगों की जिम्मेदारी है कि जो सबसे अच्छा है और जो सेवा कर सकता है उसको लेके आए। राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति को अब देखिए, प्रजातंत्र, सबसे पहले प्रजातंत्र इसी देश में आया। वो 16 महाजनपद थे, विजय गणराज्य, बुद्धा की 6th सेंचुरी BC के आसपास की बातें हैं। तो उस समय प्रजातंत्र इसी देश की धरती में पनपा बढ़ा। तो हमारी तो वो संस्कृति है। तो अच्छे लोग जब तक नहीं आएंगे, तब तक समाज को, देश को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो अच्छे लोग आइए, और मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया है, लोगों से रूबरू करने के लिए जो मौका दिया है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि प्रजातंत्र की चौथा स्तंभ है मीडिया। मीडिया की जिम्मेदारी है कि अच्छी बातें बताएं और लोगों को सही बात कह के देश की एकता अखंडता में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे IAS राजेंद्र कुमार जी नायक, जो सुजानगढ़ तहसील के ही गोपालपुरा गांव उनका पैतृक गांव है, और भारत सरकार में रक्षा मंत्रालय में रहकर और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ भी कई प्रकार राष्ट्र निर्माण के कार्यों में सहयोगी बनकर राष्ट्र हितार्थ में अपना जीवन जिया, और अब राजकीय सेवा से रिटायर्ड होने के बाद पुनः अपने मातृभूमि में आकर राजनीति में सुचिता और सिद्धांतों की राजनीति को लेकर सुजलांचल वासियों को, सुजानगढ़ विधानसभा वासियों के लिए एक अवसर प्रदान कर रहे हैं।